देखेंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। याद रखेंगे इसको फिर से। मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन दो प्रकार का होता है। संसाधन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। अब इसके बाद एक चीज और हम यहां देखेंगे, कह रहा है कि संसाधन यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी। एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री हुए जिनका नाम था जिमरमैन। जिमरमैन को कहना था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। देखिए संसाधन किसे कहते हैं? मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला संसार की सभी वस्तुएं संसाधन कहलाएंगी। यही देखिए जिमरमैन को कहना था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। जिमरमैन एक प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री थे, उनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है? ये जिमरमैन की कथन थी। इसके बाद देखते हैं संसाधन दो प्रकार का होता है। संसाधन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा का होता है मानवीय संसाधन। एक पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा का होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया है, यानी वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा पेड़ हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, नदी हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, ये सभी कैसा है? प्राकृतिक संसाधन में आएंगे। फिर से प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया गया है, चाहे प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न हुआ है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे में पेड़ हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया। इसके बाद मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है। वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया है उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा कुर्सी, कुर्सी हो जाएगा, कलम हो जाएगा, इसके बाद बेंच हो जाएगा। ये सब कैसा है? ये मानवीय संसाधन में आएंगे। अब इसके बाद देखेंगे आगे। इसके बाद आगे देखते हैं वर्गीकरण के आधार पर। वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के चार भाग होते हैं। वर्गीकरण के आधार पर संसाधन के चार भाग होते हैं। यानी वर्गीकरण के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये चार प्रकार के होते हैं। पहले का होता है उत्पत्ति के आधार पर। पहले का होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा का होता है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा का होता है स्वामित्व के आधार पर, चौथा होता है विकास के आधार पर। यानी ये संसाधन का जो वर्गीकरण के आधार पर जो संसाधन को बांटा गया है ये चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा का है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, चौथा है विकास के आधार पर। अब सबसे पहले देखेंगे हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा का होता है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है जैव संसाधन, दूसरा का होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? क्या होता है जैव संसाधन?
वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान है। वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण नहीं विद्यमान है। इसमें कहता है कि जीव है और इसमें निर्जीव है, यानी जीव का यानी जैव के मतलब वाले होता है सजीव और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। यानी जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसमें सजीव गुण विद्यमान नहीं है उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन में जैसे आपका आ जाएगा पेड़। पेड़ अजैव संसाधन मान जैव संसाधन है क्योंकि पेड़ में जीव पाया जाता है। पेड़ में जीव पाने के कारण ये जैव संसाधन में आएंगे। वहीं अजैव संसाधनों को अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका पहाड़ आ जाएगा, पहाड़ में जीव नहीं होता है। इसके बाद आपका तालाब आ जाएगा, इसमें भी जीव नहीं होता है। इसके बाद आपकी नदी आ जाएगी, इसमें भी जीव नहीं होता है। जो वस्तुओं में जीव नहीं होगा वो अजैव संसाधन होंगे और जो वस्तुओं में जीव होगा वो जैव संसाधन कहलाएंगे। यानी जो वस्तुओं में जीव नहीं होगा वह उसमें अजैव संसाधन कहलाएंगे, जिन वस्तुओं में जीव होगा वो जैव संसाधन कहलाएंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर था। उपयोगिता के आधार पर अब जो हमारा दूसरा होगा यह उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के भी आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय और दूसरा का होता है अनवीकरणीय। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा का होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं ये देखेंगे पहले। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है। नवीकरणीय संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है और पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसका वर्तमान में अभी उपयोग हो रहा है और पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसका वर्तमान में उपयोग हो रहा है अब पुनः इसे प्राप्त किया जा सकता है इसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वहीं अनवीकरणीय संसाधन में कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पुनः प्राप्त किया जाएगा, जो संसाधन पुनः प्राप्त किए जाएंगे, यूज हो रहा है उसका उपयोग हो रहा है, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन के मतलब ये होता है कि जिसका अभी वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है अब पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर से देखेंगे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय, दूसरा का होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका अभी उपयोग हो रहा है अब पुनः उसे उपयोग में लाया जा सकता है। वैसा संसाधन जिसका अभी वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है अब मानव तकनीक द्वारा पुनः उसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आपका कुर्सी हो जाएगा, आपका बेंच हो जाएगा। कुर्सी और बेंच ये दोनों के दोनों नवीकरणीय संसाधन में आएंगे। इसका उपयोग हो रहा है, पुनः इसे उपयोग में लाया जा सकता है। वहीं अनवीकरणीय संसाधन में कहता है कि अनवीकरणीय संसाधन का है तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है अब पुनः इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे में आपका पेट्रोल हो गया, इसका एक बार यूज करने के बाद इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पेट्रोल के बाद हमने के डीजल देख लेंगे। डीजल भी इसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
ये हमारा उपयोगिता के आधार पर हुआ। अब अगला देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का होता है समुदाय संसाधन, तीसरा का होता है राष्ट्रीय और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय। देखेंगे चारों को फिर से बारी बारी से। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे संसाधन थे वो जैव और अजैव थे। उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और मतलब कि अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का होता है समुदाय संसाधन, तीसरा का है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसका कहते हैं कि जिसपे एक खास व्यक्तियों का अधिकार होता है। वैसा संसाधन जिसपे एक खास व्यक्तियों का अधिकार होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे व्यक्तिगत संसाधन में यानी एक खास व्यक्तियों का अधिकार क्षेत्र होगा। जैसे उद्योग क्षेत्र है, कंपनी है, उस पर कोई खास व्यक्तियों का अधिकार होता है। तो व्यक्तिगत संसाधन में कि वैसा संसाधन जिसपे खास व्यक्तियों का अधिकार क्षेत्र होगा उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। सामुदायिक संसाधन का है तो वैसा संसाधन जिसपे सभी का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिसपे सभी का अधिकार हो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में इसमें आ जाएगा आपका मंदिर आ जाएगा इस पे, उसके बाद मस्जिद आ जाएगा, उसके बाद आपका गिरजा घर हो जाएगा, उसके बाद आपका पार्क भी हो सकता है। ये सभी सामुदायिक, शमशान भूमि भी हो सकता है, ये सभी सामुदायिक संसाधन में आएंगे। इसके फिर से देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा का होता है समुदाय संसाधन, तीसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्तियों का अधिकार क्षेत्र होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वहीं समुदाय संसाधन में देखेंगे तो वैसा संसाधन जिसमें कहता है कि सभी का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिसपे सभी का अधिकार हो उसे हम समुदाय संसाधन कहते हैं। जैसे में मंदिर हो जाएगा, मस्जिद हो जाएगा, पार्क हो जाएगा, शमशान भूमि हो जाएंगी, ये सभी के सभी सामुदायिक संसाधन में आएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसा संसाधन जो हमारे समुद्र तट रेखा से, वैसा संसाधन जो हमारे समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के जो अधिकार क्षेत्र होंगे वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। फिर से देखेंगे, ये हमारे समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल मील जो हमारा क्षेत्र होगा वह राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के मतलब कि हमारे 200 नॉटिकल मील के बाहर, यानी 200 नॉटिकल मील से बाहर के जो क्षेत्र होंगे वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे और उस पर अंतर्राष्ट्रीय देशों का नियंत्रण होता है। फिर से देखेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन में किसी खास व्यक्तियों का अधिकार होगा। सामुदायिक संसाधन में सभी व्यक्तियों का अधिकार होगा। मंदिर, मस्जिद, पार्क, शमशान भूमि सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जो हमारी समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल मील की जो अधिकार क्षेत्र में होंगे वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। 200 मीटर देखिए, यहाँ 200 नॉटिकल मील से जो बाहर का जो क्षेत्र होगा वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। फिर से देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में थोड़ा सा यहाँ लड़कों का प्रॉब्लम होता है
क्या करिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है। ये हमारे भारत की मैप हो गई, ये हमारा मैप हो गया भारत का। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, देखिए ये हमारे जो मैप होता है, यहाँ समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट रेखा से यानी यहाँ से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील का जो अधिकार क्षेत्र होगा ये राष्ट्रीय मतलब कि राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। यानी यहाँ से जो 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा ये हमारा क्षेत्र होगा, और जो हमारा क्षेत्र होगा तो हम इसमें राष्ट्रीय संसाधन, जो भी इसमें संसाधन होंगे वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। यानी जो कुछ यहाँ मान लीजिए मिलेगा, यानी जो कुछ यहाँ खनिज पदार्थ जो भी होंगे ये सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। वही अंतरराष्ट्रीय का मतलब कि 200 नॉटिकल मील से जो बाहर का जो क्षेत्र होगा, यानी जो 200 नॉटिकल मील यहाँ से यहाँ तक जो यहाँ मापा गया है, 200 नॉटिकल मील के जो बाहर वाले क्षेत्र होंगे वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उस पे अंतरराष्ट्रीय यानी उस पे उस संसाधन पे सभी देशों का अधिकार होता है। यानी यहाँ से यहाँ तक के जो संसाधन है बस ये हमारा है, हमारे देश का अधिकार होंगे। इससे जो बाहर वाले का जो क्षेत्र होगा ना, 200 नॉटिकल के जो मील के बाहर वाले जो क्षेत्र हैं ये अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। उस पर सभी देशों का अधिकार होगा। अंतरराष्ट्रीय संसाधन में सभी देशों का अधिकार होगा और राष्ट्रीय संसाधन में बस खाली हमारा देश का अधिकार होगा। राष्ट्रीय संसाधन में हमारा देश का अधिकार होगा, अंतरराष्ट्रीय संसाधन में सभी देशों का अधिकार होगा। हमारा जो क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल मील से यानी समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होंगे ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। 200 नॉटिकल मील से जो बाहर वाला क्षेत्र होगा वह अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। ये चीज है, ये राष्ट्रीय और ये अंतरराष्ट्रीय। संसाधन यानी विकास के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। पहल का होता है विकसित संसाधन, दूसरा का होता है अविकसित संसाधन, तीसरा का होता है संचित संसाधन, चौथा होता है भंडारित संसाधन। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहल का है विकसित संसाधन, दूसरा का है आपका अविकसित संसाधन, तीसरा का है संचित संसाधन, चौथा है भंडारित कोश संसाधन। तो अब हम देखेंगे इसमें विकसित संसाधन को। क्या विकसित संसाधन किसे कहते हैं? विकसित संसाधन कैसे कहता है? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है। विकसित संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसकी गुणवत्ता जांच की जा रही है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसकी सर्वेक्षण हेतु यानी उसकी गुणवत्ता और सर्वेक्षण हेतु उसकी जांच किया गया है, उसे हमने के विकसित संसाधन कह जी। वैसा संसाधन जिसका कहता है कि गुणवत्ता और सर्वेक्षण दोनों जांच कर रहा है और उसका वर्तमान में अभी उपयोग हो रहा है, उससे देश का विकास हो रहा है, ओकरा का हमने के कहने जब विकसित संसाधन। यानी एकरा में हम सीधा सीधा ये चीज जानेंगे कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग होते सर्वेक्षण और गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, ओकरा का हमने के विकसित संसाधन कहने जा। अविकसित संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसका वैसा संसाधन यानी अविकसित संसाधन में कि वैसे अविकसित संसाधन किसे कहते हैं? वैसा संसाधन विकसित संसाधन किसे कहते हैं? फिर से यहाँ से देखेंगे, विकास के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया। एक है विकसित संसाधन, दूसरा का है अविकसित संसाधन, तीसरा का है संचित कोष यानी चौथा है उसके बाद भंडारी। अब देखेंगे विकसित संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसकी गुणवत्ता की जांच किया जा चुका है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और उसकी गुणवत्ता की जांच किया जा चुका है, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। इसके बाद अविकसित संसाधन में कि वैसा संसाधन
जिसका गुणवत्ता की जांच नहीं किया गया है। वैसा संसाधन जिसका गुणवत्ता की जांच नहीं किया गया है वो करा का हमने अविकसित संसाधन कहते हैं। देखेंगे फिर से, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो जिसकी यानी वैसी संसाधन जिसकी गुणवत्ता की जांच की जा चुकी है, यानी उसकी गुणवत्ता की जांच की चुकी है वो करा का हमने विकसित संसाधन कहते हैं। अब एक बाद कह रहा है कि अविकसित संसाधन के मतलब कि वैसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता की जांच नहीं किया जा चुका है, यानी नहीं किया गया है, यानी वैसा संसाधन जिसकी गुणवत्ता की जांच नहीं किया गया है उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। और जिसकी गुणवत्ता की जांच किया जा चुका है वो करेगा हमने के विकसित संसाधन कहल जी। यानी विकसित संसाधन के मतलब ये कि इसकी गुणवत्ता की जांच हो चुकी है, अविकसित के मतलब कि उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं हुआ है। इसके बाद संचित संसाधन, तीसरा हमारा है संचित संसाधन। संचित संसाधन क्या है, देख लीजिए संचित संसाधन के किसे कहते हैं। संचित संसाधन संचित को संसाधन वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए संचित किया गया है। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए संचित किया गया है उसे हम संचित कोश संसाधन कहते हैं। फिर से देखिए, तीसरा का हमारा है संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए संचित किया गया है उसे हमने के संचित कोश संसाधन कहते हैं। इसके बाद हमारा चौथा है भंडारित भंडारित संसाधन। यानी भंडारित संसाधन के मतलब ये होता है कि वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए भंडार किया जाएगा। भंडारित कोश संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए भंडारित किया जाएगा, उसको भंडारित किया जाएगा, उसे हमने के भंडारित कोश संसाधन कहते हैं। फिर से देखेंगे, संचित कोश संसाधन के मतलब क्या हो रहा है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग हो रहा है अब वर्तमान समय के लिए संचित किया जाएगा, इसे हमने के संचित कोश संसाधन कहते हैं। भंडारित कोश संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जो वर्तमान समय में इसका उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए इसे भंडारित किया जाएगा। वैसा संसाधन जिसका वर्तमान समय में उपयोग हो रहा है और आने वाले समय के लिए इसे भंडारित किया जाएगा, इसे हम भंडारित कोश संसाधन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे संसाधन संरक्षण क्या है, किसे कहते हैं संसाधन संरक्षण। ये बोर्ड की परीक्षा आपसे एक क्वेश्चन रिपीट करके पूछती है कि क्वेश्चन है कि आपका कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधन संरक्षण क्या है, यानी संरक्षण का मतलब होता है बचाव। हम संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, यानी संसाधनों को हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधन संरक्षण क्या है, किसे कहते हैं संसाधन संरक्षण। तो संसाधन संरक्षण के मतलब कि देखिए, संसाधन संरक्षण के मतलब ये होता है कि संसाधन को अति दोहन से रोकना। संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन को अति दोहन से रोकना और उससे विवेक पूर्ण इस्तेमाल करना। संसाधन को अति दोहन से रोकना और उसे विवेक पूर्ण इस्तेमाल करना संसाधन संरक्षण कहलाएगा। फिर से देखेंगे संसाधन संरक्षण क्या है, तो संसाधन को यानी संसाधन को अति दोहन से रोकना या उसे विवेक पूर्ण इस्तेमाल करना संसाधन संरक्षण कहलाएगा। अब संसाधन संरक्षण के लिए कुछ कहता है कि सम्मेलन कराया गया था संसाधन के लिए, यानी संसाधन संरक्षण के लिए कुछ सम्मेलन कराया गया था जो हम अगले बार आपको इस वीडियो में हम बताएंगे।